हे गाइस, आज की इस वीडियो में गाइस मैं कृष्णा जी एंड यशोदा मैया का गाइस मैं ड्राइंग करने वाला हूँ। ये बेसिकली पार्ट 3 है। इससे पहले गाइस मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखा है। एक है गाइस आउटलाइन के ऊपर में एंड एक है गाइस फेस शेडिंग के ऊपर में। तो ये दोनों वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख लेना सबसे पहले। एंड इस वीडियो में ये पूरा नीचे वाला पार्ट गाइस मैं कवर करने वाला हूँ एंड अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे ड्रॉ करना है। एंड इस ड्राइंग का ये इमेज कलरिंग इमेज एंड और भी इमेज है, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट एंड ये ग्रिड वाला इमेज, सारे इमेज का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड हाथ में सबसे पहले इसमें फर्स्ट शेड अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि HB पेंसिल से। एंड मैं पेंसिल ब्रिस्टो का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड शेडिंग करते वक्त जो भी पैचेस वगैरह आ रहा है वो सबको इरेज करने के लिए आप लोग नीटेबल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट शेड अप्लाई कर दिया एंड देन जहाँ पर शेडो है, मतलब कि जहाँ पर डार्क है, वहाँ पर मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। एंड जहाँ पर और भी ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पर मैं 4B पेंसिल यूज़ करूँगा। एंड इस ड्राइंग में मैंने मैकेनिकल पेंसिल काफ़ी जगह यूज़ किया है। तो ये ब्लैक वाले में 4B का लेड है, तो फिर मैंने ब्लेंड कर दिया थर्ड लेयर अप्लाई करने के बाद। तो अभी यहाँ पर मैं फिर से फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो HB पेंसिल से। देन मेरे को लगेगा जहाँ पर डार्क है वहाँ पर मैं सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगा 2B पेंसिल से। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मतलब कि यहाँ शेडो है, तो यहाँ पर मैं 4B पेंसिल से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसी शेडिंग करना है, जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, अदरवाइज़ जहाँ पर लाइट है वहाँ पर कम प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना। एंड देखो गाइस मैं कैसे सेटिंग कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है मैं वहाँ पर बोलूँगा एंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड तब तक के लिए देखो मैं काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दे रहा I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, listen fast, spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I won't. सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़्यादा डार्क है शेडो है वहाँ पर मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग को ऐसे ही लेयर वाइज शेडिंग करना है, HB 2B 4B कुछ इस टाइप से जाना है। डायरेक्टली डार्क मत कर देना वरना ख़राब हो जाएगा। एंड हर एक लेयर के बाद आप लोग ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। बेसिकली मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग करता हूँ। तो मैं एक ही बार में ब्लेंडिंग नहीं करता हूँ फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद। आप लोग को जैसा अच्छा लगता है आप लोग क्लॉथ
का पार्ट है ये वाला गाइस काफ़ी ज़्यादा डार्क है। आप लोग अच्छे से रेफरेंस को देखोगे तो पूरा ब्लैक दिखेगा, बट आप लोग को ब्लैक नहीं करना है एंड अपने फ़ोन का पूरा ब्राइटनेस को ऑन करना है। देन आप लोग देखना कि किस टाइप से मतलब कि क्लॉथ है। तो यहाँ पर देखोगे गाइस मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करके आउटलाइन ड्रॉ करना, देन सेटिंग करना एंड आप लोग का रेफरेंस फ़ोटो में पूरा ब्लैक दिखेगा तो आप लोग ब्लैक मत कर देना। तो यहाँ पर देखोगे मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।